तो आज मैं आपके साथ पालक के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इन पकौड़ों को बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पालक के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पालक ली है। पालक को मैंने बारीक बारीक कट करके बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट करके बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू को स्लाइस में बहुत ही पतला पतला कट किया है। तो साथ ही जो है ना, मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च ऐड करूँगी। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची पकौड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच भर के बेसन डालूँगी। तो 3 बड़े चम्मच जो है ना, यहाँ पर मैं बेसन ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच बड़ा जो है ना भरकर मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो आधा चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। तीखी वाली लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 चम्मच। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ना इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो है ना पालक और आलू का पानी जो है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे क्या होगा कि जब सब्जियां पानी छोड़ेंगी तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पकौड़ों में भी पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो आप बेसन 1 चम्मच उसमें दोबारा डाल सकते हैं। तो हाथों की मदद से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। देखा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच ही पानी शामिल किया था, क्योंकि जो पालक और आलू हैं उनका अपना काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। तो बस मैं उसी पानी में इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, मिक्सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसको रेस्ट पे छोड़ती हूँ। 5 से 6 मिनट रेस्ट पे छोड़ने के बाद अब हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है ना अपना बैटर लेंगे और गरम-गरम घी में डाल देंगे। घी जो है वो फुल गरम होना चाहिए। शुरू में अगर फुल गरम घी होगा तो इससे क्या होगा कि पकौड़े जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो उलट-पुलट करती हूँ और एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैं साइड को चेंज करती हूँ। दोनों साइडों से इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी हैं। तो देखें जी, बहुत ही अच्छा सा एक साइड से कलर आ गया है। अगर फ्लेम की बात करें तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं जो है ना इनको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से पालक के पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो निकालने के बाद मैं सर्व करती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान तरीके से हमारे पालक के पकौड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।